वक्फ कानून पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वक्फ में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सुनवाई रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये सुनवाई काफी ज्यादा अहम है क्योंकि एक तरफ जहां ये आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से वक्फ को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं और ऐसे में कोर्ट का केंद्र से सवाल कि क्या मुस्लिमों को भी हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में शामिल करेंगे, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको ये जानकारी दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल बेंच ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। अब आज भी इसमें सुनवाई रहने वाली है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताता नजर आया है कोर्ट, जहां पर केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने के प्रावधान पर नाराजगी जताई और पूछा है क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में भी मुसलमानों को शामिल करने के लिए तैयार है। साथ ही सीजीआई की ओर से यह भी कहा गया कि आमतौर पर कोई कानून पारित होता है तो शुरुआती चरण में दखल नहीं दिया जाता है, लेकिन ये मामला अपवाद हो सकता है। वक्फ बाय यूजर संपत्ति को डी नोटिफाई किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सवाल भी पूछे गए कि क्या गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज 2 बजे इस मामले में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी, लेकिन क्या कुछ खास रहा वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई है। चीफ जस्टिस ने केंद्रीय वक्फ प्रशासन में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के तर्क पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल करेगी। वहीं इस दौरान सॉलिसिटर की ओर से वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर बेंच ने कहा कि नए अधिनियम वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम ना हो। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्था धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा संस्था का, ये सवाल कोर्ट की ओर से पूछा गया है। वहीं ये बेंच भी तो हिंदू ही है, ये एसजी की ओर से कहा गया। दरअसल सुनवाई के दौरान तनाव तब और बढ़ गया जब मेहता ने बेंच के तीनों जज के धर्म का हिंदू का जिक्र करते हुए निष्पक्षता का सवाल उठाया और इस पर सीजीआई ने कहा, जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारी व्यक्तिगत पहचान मायने नहीं रखती। कानून के सामने सभी एक समान है। ये तुलना पूरी तरह से गलत है। और साथ ही पूछा कि हिंदू मंदिरों में और उनके बोर्ड्स में गैर हिंदुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आज इस मामले में सुनवाई होगी। वहीं बेंच ने भी पूछा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं और 14वीं सदी की हैं। आप ऐसे वक्फ बाय यूजर को कैसे रजिस्टर करेंगे, ये दस्तावेज कहां से दिखाएंगे, असंभव है। मेहता ने कहा कि उन्हें पंजीकरण से नहीं रोका। बेंच ने कहा है कि माना कि दुरुपयोग होता है पर कहीं वास्तविक है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, देखिए, तीखी बहस कल देखने को मिली है और हिंदू बोर्ड्स में क्या गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। अब ऐसे में आज क्या जवाब दिया जाता है और क्या कुछ खास रहता है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि क्या जो हिंदू तमाम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो भी संस्थाएं हैं या जो बोर्ड गठित किए गए हैं उसमें गैर हिंदुओं को जगह दी गई है या नहीं दी गई है। सवाल ये है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में जिस धांधली की बात कही जा रही है क्या वो सच है या गलत है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर तमाम ऐसी चीज़ें देखने को सामने मिलती हैं कि जिसमें कि वक्फ बोर्ड के जो भी पदाधिकारी होते हैं उन पर तमाम आरोप लगते रहते हैं। तो चूंकि पहले दिन की सुनवाई पूरी हो चुकी है, आज भी इस पर सुनवाई होनी है और इस पर देखिए पूरे देश में एक बहस भी जारी है और इस बिल को लेकर
कई राज्यों में हिंसा की खबर भी आई। सबसे ज्यादा जो हिंसा की खबर आई वो पश्चिम बंगाल से आई, और जो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त पूरे देश में। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी या फिर हम सरकार की बात करें तो उनका ये मानना है कि इस बिल के आने से कहीं ना कहीं जो गरीब मुसलमान है और खासतौर पर जो आधी आबादी है, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उनकी भागीदारी ना के बराबर थी वक्फ बोर्ड में। लेकिन इस बिल के आने के बाद उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें या फिर कुछ मुस्लिम संगठनों की बात करें तो उनका सीधा आरोप ये है कि जो भाजपा की सरकार है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को परेशान करने के लिए बिल ला रही है, और जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उस पर कब्जे जैसी बात सामने आ रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में चूंकि ये जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर स्टालिन की पार्टी की बात करें, तो पुरजोर तरीके से ये जो पार्टियां हैं इस संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हैं। तमाम वकील खड़े किए गए हैं। लेकिन आज देखने वाली बात ये होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर या ये कहें कि इस बिल को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बिल्कुल, क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। वहीं कोर्ट की ओर से ये सवाल भी पूछा गया था कि जो मस्जिदें बहुत पुरानी हैं, 13-14वीं शताब्दी की है, ऐसा नहीं है कि उनके औचित्य से इनकार किया जा सकता है, लेकिन दस्तावेज नहीं है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से क्या जवाब दिया जा सकता है या किस तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही है? देखिए, सरकार की अपनी तैयारी है और सरकार के पास जो पूरा दस्तावेज है वो मौजूद है, और सरकार कहीं ना कहीं उन दलीलों को भी आज कोर्ट के समक्ष पेश करेगी जिसमें वक्फ की तरफ से या फिर जो इनके पदाधिकारी होते हैं उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर दावे किए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जब इस बार का महाकुंभ आयोजित हो रहा था तो एक मौलाना ने यहाँ तक कह दिया कि जो महाकुंभ का पूरा क्षेत्र है, यानी कि जो महाकुंभ की पूरी ज़मीन है वो वक्फ की ज़मीन है। आपने बनारस का एक किस्सा सुना होगा कि बनारस का एक बहुत प्राचीन कॉलेज था जिसको उदय प्रताप कॉलेज के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1920 के आसपास हुई थी। उस कॉलेज पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था। तो ऐसे तमाम ऐसे अनगिनत सैकड़ों जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण है, वो कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे कि अगर आप किसी भी जमीन पर अगर आप दावा ठोकते हैं तो उसके पीछे आपको साक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो एक सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है, बल्कि जो एक सामाजिक ताना बाना है उसको भी ठेस पहुंचती है। तो इन तमाम चीजों को आज कोर्ट के सामने रखा जाएगा, और तमाम ऐसे विक्टिम होंगे जिनके कह सकते हैं कि जिनके केसेस भी कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। क्योंकि देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर चाहे दुकानों की बात करें, मकानों की बात करें, फिर जमीनों की बात करें, उस पर अवैध कब्जे होते रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश तो वो राज्य है जो कि सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश का, लेकिन सबसे ज्यादा जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं वो यूपी से जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम केसेस को, इन तमाम ये एग्जाम्पल होंगे वो आज कोर्ट के समक्ष पेश किए जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको ये जानकारी दे दे, कल देखिए तीखी बहस यहाँ पर देखने को मिली थी तुषार मेहता और साथ ही जो बेंच थी उसके बीच में, लेकिन आज किस तरीके की दलीलें यहाँ पर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सवाल ये उठाया गया है कि क्या हिंदू धर्म के जो बोर्ड्स हैं वहां पर भी गैर मुस्लिमों को या फिर गैर हिंदुओं को शामिल किया जाएगा, इसको लेकर किस तरीके से आगे जवाब दिया जाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी।